हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट ट्रेडर। आज सैटरडे है और होपफुली आपका ये पूरा वीक अच्छा गया होगा, ट्रेडिंग के हिसाब से भी, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी और लर्निंग के हिसाब से भी। लर्निंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों में, तो आप प्लीज़ लर्निंग करते रहिए। और लर्निंग करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सीक्रेट ट्रेडर को। उसके अंदर मैंने बहुत सारी लर्निंग वीडियोज़ डाल दी हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। आप उनको जाके चेक कीजिए, सीखिए उससे और अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप वीडियोस अच्छे हैं और आपके लिए सपोर्टिव हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा। तो सैटरडे में जैसे कि आपको पता है कि मैं वीकली ब्रेकआउट्स की बात करता हूँ, चार्ट ऑफ द वीक की बात करता हूँ। और कोई से दो चार्ट लेके आता हूँ जो कि मेरे को लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे लेवल्स पे हैं। चार्ट फॉर्मेशन अच्छा हो रहा है उनका, और नेक्स्ट वीक के लिए आपको देखने के लिए, आपके वॉच लिस्ट में ऐड होने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। तो उन दो चार्ट्स की बात करते हैं। उससे पहले आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से मेरा चैनल सीक्रेट ट्रेडर। तो चार्ट पे चलते हैं, और पहला चार्ट जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ दैट इज फ्रॉम बैंक सेक्टर। बैंक्स में बहुत अच्छी तेजी लग रही है मेरे को, अच्छे चार्ट्स बन रहे हैं, सारे चार्ट फॉर्मेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं। चाहे वो सरकारी बैंक हैं या प्राइवेट बैंक है। प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी और कोटक को छोड़ दीजिए, बाकी चार्ट सही लग रहे हैं। और अदरवाइज सरकारी बैंक तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो अब एक चार्ट में लेके आया हूँ आपके लिए जो बैंकिंग सेक्टर में है, जो कि मेरे पसंदीदा बैंक में से एक है, जिसके अंदर पहले भी अपने ग्रुप के अंदर डिस्कशन किया था कि चार्ट बहुत अच्छा फॉर्मेशन है और ब्रेकआउट है, जो कि बैंक ऑफ इंडिया का है। बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट अगर आप देखेंगे तो पीछे से यहाँ पे एक लाइन ये डली हुई है यहाँ पे, जो कि सपोर्ट की लाइन है। और यहाँ पे हमने एक ब्रेकआउट पकड़ा था जो कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट था, अप्रोक्सीमेट 110 के पास, और ऑलरेडी 150 पहुंचा वहां से, और फिर ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर चला गया। अगर आप देखेंगे डेली चार्ट है, और यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही चल रहा है बहुत दिन से। बट अब जनवरी फरवरी से ये जो 150 155 के आसपास का इसने हाई मारा था, उसके बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेशन में गया इस ब्रेकआउट के बाद पूरे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक इसकी रेजिस्टेंस लाइन बन गई थी, जो कि अप्रोक्सीमेट लेवल था 150 रुपए का। यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड फिफ्थ, ये फिफ्थ टाइम कोशिश कर रहा है कि इसको ये ब्रेक कर दे, और ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकले और इस कंसोलिडेशन की रेंज से बाहर निकले। तो ये ऊपरी रेंज यहाँ पे 150 की थी, और नीचे अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बना के चल रहा था, जो कि यहाँ पे 127 25 के आसपास थी। तो इसको स्ट्रेट लाइन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इसका सपोर्ट लेते हुए चल रहा था, और कभी भी इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे भी इसने जो टेस्टिंग करी है वो 1 2 3 थ्री टाइम्स तो करी ली, 4 टाइम्स आप समझ सकते हैं कर ली। आपको देखना ये है कि ये ब्रेकआउट तो हुआ है, बट ये चलेगा या नहीं चलेगा। मेरे को लगता है कि चलना चाहिए, और ये चलेगा तब, और आप इसको फोकस में रख सकते हैं तब जबकि अब इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करता है। अगर इसने यहाँ पे इसको इसको ब्रेक किया तो मेरे हिसाब से ये अच्छी तेजी ऊपर की तरफ दिखाएगा, और ऊपर की तरफ शूट होगा। बहुत देर से कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये यहाँ पे निकल के ऊपर जाएगा। तो ये डेली चार्ट है, अगर आप इसको देखेंगे इस रेजिस्टेंस लाइन को ये ब्रेक कर रहा है। तो अभी हम इसके वीकली चार्ट को भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म देख लेते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा होल्ड करना पड़ा तो ये कैसा दिख रहा है चार्ट। अब वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे सेम ही कंडीशन है, यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है सेम। इस रेंज बॉक्स को ब्रेक करके अगर ऊपर निकलता है तो ये ब्रेकआउट माना जाएगा, और इस ब्रेकआउट और इसके अप ट्रेंड की कंटिन्यूशन में होगा ये। जो यहाँ पे ये अप ट्रेंड चल रहा था उसकी कंटिन्यूशन में ही ऊपर जाएगा यहाँ से ये। तो आप इसको देख सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, और स्टडी कीजिए इस चार्ट को। अगर आपको लगता है अपने लेवल्स निकालिए, अपने सपोर्ट लेवल्स निकालिए, रेजिस्टेंसेस निकालिए, स्टॉप लॉस लेवल्स निकालिए। और ये सारी चीज़ें निकालने के तरीके क्या होते हैं, किस ब्रेकआउट पे, वो मैंने अपने लर्निंग वीडियोस के अंदर डाल रखा है, तो वहाँ से आप सपोर्ट ले सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये काफ़ी ऊपर जाने का मानदार रखता है। एक बार इसका मंथली चार्ट और देख लेते हैं जल्दी से। मंथली चार्ट में क्या हो रहा है, मंथली चार्ट में देखिए बड़ा खूबसूरत चीज़ दिख रही है आपको। जो मैंने आपको लेवल बताया था यहाँ पे 110 के आसपास, जो ब्रेकआउट हमने पकड़ा था वो यहाँ पे था, और इसके ऊपर शूट करके गया है ये। और अगर आप देखेंगे तो एक ये रेड कैंडल बनी यहाँ पे। ये रेड कैंडल क्या होती है, ये रिटेस्ट कैंडल होती है। यहाँ पे रिटेस्ट आया और उसके बाद दोबारा से इसको कंटिन्यू कर रहा है सब मूव को। तो अगर आप इसके मंथली चार्ट को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट दिख रहा होगा, और आपको, और इसके प्रीवियस जो लेवल रेजिस्टेंसेज आ रहे हैं वो यहाँ पे सीधा 195 200 रुपये के आसपास के यहाँ पे। नेक्स्ट
रेजिस्टेंस आ रहा है, तो अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो बहुत जल्दी ये दोस्तों के पास मूव करने की कोशिश करेगा। 150 का लेवल है, 50 रुपए की मूव मिल सकती है। बट आपको अपने हिसाब से अपने चार्ट्स को देख के, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर अगर कोई है उससे डिस्कस करके आपको इसको वॉच लिस्ट में रखना है। कोई भी बाई सेल मेरे वीडियो को देख के नहीं करने का सजेशन है। ये बस मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ कि एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला चार्ट था बैंक ऑफ इंडिया। अब दूसरा चार्ट हम लेते हैं, ये बैंक सेक्टर से मैंने ले लिया। दूसरा चार्ट हम लेते हैं मेटल एंड स्टील सेक्टर से, और चार्ट का नाम है मिश्र धातु निगम। अगर आप मिश्र धातु निगम को आप देखेंगे, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा पैटर्न बन रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आप देखेंगे, ये पैटर्न मैंने एक्सप्लेन भी किया है अपने चैनल के ऊपर लर्निंग वीडियोस के अंदर, जिसको हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कहते हैं। ये आप देखिए इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है यहाँ पे। इसका ब्रेकआउट भी मिल चुका है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर रहा है स्टॉक इसके ऊपर, इस लेवल पे ही। तो एक ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का मिल रहा है। देखिए, जब आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आपको लर्निंग पर्पज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप एक सेटअप से काम नहीं चला सकते, आप एक पैटर्न को देख के काम नहीं चला सकते हो। तो आपको बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, बहुत सारे अलग अलग सेटअप्स बनाने पड़ते हैं। तो ऐसे ही मैंने कर रखा है। मैं अपनी ट्रेडिंग जब करता हूँ या इन्वेस्टमेंट में करता हूँ, तो मैंने बहुत सारे सेटअप बना रखे हैं, जिसमें एक तो पैटर्न ट्रेडिंग है, जिसमें मोमेंटम ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग भी मैं लेता हूँ। तो ये यहाँ पे एक पैटर्न ट्रेडिंग में यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के हिसाब से मेरा एक सेटअप बन रहा है। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसका ब्रेकआउट इस लाइन पे हो चुका है। इसका लेवल्स कैसे निकालते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, वो मैंने अपने वीडियोस के अंदर बता रखा है। इसकी डेप्थ आप देख लीजिए, और इतनी डेप्थ आप ऊपर की तरफ लगा लीजिए। तो ये टारगेट आप निकाल सकते हैं, स्टॉप लॉसेस निकाल सकते हैं, स्टॉप लॉसेस का यहाँ पे रख के निकाल सकते हैं। तो अभी ये इस लेवल के ऊपर चल रहा है। एक दूसरा सेटअप है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप है, और जो कि मैं मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज़ करता हूँ कभी कभी, जिसको मैं वॉल्यूम पीक ब्रेकआउट सेटअप बोलता हूँ। इसमें आप देखिए कि ये वॉल्यूम का नीचे मैंने लगा रखी है बार्स। आप इस वॉल्यूम को देखिए कि बहुत बड़ी वॉल्यूम कैंडल बनी है, और एक वॉल्यूम कैंडल यहाँ पे बनी है। ये दो कैंडल्स बनी हुई हैं, बाकी सारी कैंडल्स छोटी छोटी कैंडल्स हैं। तो ये अनयूजली हाई कैंडल है इस छोटे वॉल्यूम्स पे। अब यहाँ पे जो ये दो कैंडल बनी है, अगर इस कैंडल को आप देखेंगे, इस कैंडल का जो हाई बना हुआ है दैट इज 456, और क्लोजिंग यहाँ पे है 440। तो अभी 441 का क्लोज मिला है इसको। तो वॉल्यूम ब्रेकआउट की जो प्राइस कैंडल है उसके ऊपर ब्रेकआउट मिला है। हाई इसका ब्रेक करना बाकी है अभी। तो जब इसका हाई ब्रेक करेगा, तो इस सेटअप की कंफर्मेशन भी मेरे को मिल जाएगी, और मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि ये वॉल्यूम पीक ब्रेकआउट का भी सिग्नल मेरे को दे रहा है। और उस केस में वो बहुत तेजी से यहाँ से भागता है। इसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाई है, लर्निंग वीडियो। अगर आपको इसके बारे में भी वीडियो और लर्निंग चाहिए, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस और प्लान कर रखे हैं। जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा मैं डालता जाऊँगा। तो अब आपको करना क्या है इसमें, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो आप एक लाइन यहाँ पे डाल लीजिए। यहाँ पे 448 की 450 लगा लीजिए राउंड फिगर। 450 के ऊपर जब ये निकलना शुरू करेगा, तो ये इसका ब्रेकआउट का कंफर्मेशन दे देगा, और ये अपने मूव करेगा अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पे, जो कि 520 का है। तो 520 450 से अप्रोक्सीमेट 70 रुपए की यहाँ पे तेजी मेरे को इमीडिएट लेवल पे दिखती है। और अगर ये वॉल्यूम पीक ब्रेकआउट हो जाता है, जो कि ये वाला है, एंड देन ये वाला कैंडल का तो हाई थोड़ा सा और ऊपर है, 500 रुपए के पास है, तो इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो और ज़्यादा ऊपर मूव करेगा। तो ये दो कैंडल्स मैंने मार्क कर रखी हैं अपने ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप इनको मार्क कर सकते हैं, और स्टडी कीजिए, डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर जिससे आप एडवाइस लेते हैं उसके साथ भी। और उसके बाद कोई डिसीजन लेना आप बाई का या सेल का। अब इसके थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं, वो भी वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं यहाँ पे। वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक अच्छा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है यहाँ पे, एक छोटा सा। अगर आप देखेंगे, उसका ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी। इसका ऊपर का लेवल क्रॉस करना बाकी है, जो कि अगेन 450 के पास में है। ये यहाँ से ब्रेक करते ही इसका पैटर्न कंफर्मेशन आ जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं, वीकली पे भी सही दिख रहा है ये। और मंथली पे अगर आप एक बार चेक करेंगे इसको, तो मंथली पे भी ये चार्ट अच्छे स्ट्रॉन्ग अप मूव के अंदर ही है, अप ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पे एक करेक्शन आई, थोड़ी छोटी सी कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद फिर ऊपर चलना शुरू हो गया है। तो अगर ये यहाँ से इमीडिएटली इसका जो हाई टच करने की कोशिश करेगा, 520 के टच करने की कोशिश करेगा, ये मेरे को मंथली टाइम फ्रेम भी बता रहा है। तो आप इस चार्ट को भी चेक कर सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं, और देखिए कि ये चार्ट कैसे बिहेव करता है। जो जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं, वो आप देखिए कि ये ऐसा होता भी है या नहीं होता है।
क्योंकि कई बार और चार्ट कई बार फेल भी हो जाते हैं, तो आपको ये भी देखना होगा कि जो पैटर्न्स हैं वो फेल तो नहीं हो रहे हैं, कब फेल हो रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं, वो भी आपको स्टडी करने को मिलता है इससे। तो ये दो चार्ट मैंने आपके संग डिस्कस किए, मिशन धातु निगम और बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों चार्ट्स को आप वॉच लिस्ट में रखिए। और भी बहुत सारे चार्ट हैं, बहुत अच्छे बहुत सारे शेयर्स के चार्ट बहुत अच्छे लेवल पे दिख रहे हैं, बट फिलहाल मैं ये दो ही चार्ट्स लेके आया हूँ। अगर मेरे को कोई और पसंद आएगा तो मैं वीक के बीच में भी इस बार कोशिश करूंगा कि आपके लिए चार्ट डिस्कस करूँ और आपके लिए लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो प्लेस करूँ। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे वीडियो का पैटर्न और उसका समझाने का तरीका और लैंग्वेज, तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और हम आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू।